अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका बाय नाज। इंतज़ार के बाद सर्दी शुरू हो ही गई। आखिर मूलियों की आमद और हमने बना रहे मूली के क्रिस्पी पराठे। चलिए शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 छोटी छोटी मूलियाँ ली हैं, इनको पिलर कर लेंगे। बाज़ लोग कहते हैं पराठा टूट जाता है, फीलिंग बाहर निकल आती है, तो मैं आपको बताती हूँ गलती कहाँ से होती है। मूलियाँ कद्दूकश हो चुकी हैं। अब इनमें 1 चम्मच लगा के ना इसका पानी निकाल लेंगे। नमक लगाने से ये होगा, ये अपना सारा पानी ना छोड़ देंगे। नमक से ये नरम भी होगी, इन्होंने पानी भी छोड़ दिया। ये गलती होती है हम जो इसका पानी निचोड़ते नहीं अच्छे तरीके से। अच्छे से दबा के इसका पानी निकाल दें, ये ज़हन में ज़रूर रखें। पानी सारा निकल चुका। ये देखें कितना पानी निकला इसका। इस पानी को ज़ाया मत करें। अगर पीना चाहें तो 1 चम्मच पी लें। ये मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये ठंडा होता है, जिनके मैदों में गर्मी हो गई वो ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक प्यारे से बोल में मैंने इनको निकाल लिया है। अब दूसरे मसाले ऐड करते हैं। नमक अब हम कम ही डालेंगे। ½ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ गरम मसाला, इतनी सी हल्दी, थोड़ी सी कुटी मिर्च, ½ टेबल स्पून सुरख मिर्च। अब जो मेन चीज़ जो जायका बनाएंगे वो सब्ज़ मिर्च। ये 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च काट किए हैं और ये हरा धनिया। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम मसाला लोग नहीं डालते, लेकिन इससे फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना। सुरख मिर्च मैंने कम डाली है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। सब्ज़ मिर्च मैंने ज़्यादा डाली, मैंने 3 डाली हैं। 3 पराठे मैंने बनाने, 3 ही मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं इसमें। ये मिक्स हो जाए अब आती है बात करते हैं पेड़े। इनको साइड पे रखते हैं। आटा मैंने पहले गूंद के रखा हुआ था। इनके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। आप कोई सा भी आटा ले सकते हैं, गंदम का या मैदे के भी बना सकते हैं।
ये पेड़े हो चुके हैं। अब इनकी फिलिंग के टाइम फिलिंग करते हैं। पेड़ों को इस तरह बेल लेंगे, छोटा छोटा बेल लेंगे। खुशका डस्ट करके इसको बेल लेंगे। अब इसकी फिलिंग करेंगे। घी मैंने नहीं लगाया क्योंकि घी लगाने से ये चिपकते नहीं हैं आपस में दोनों पीस पे। मूलियाँ जज़ब नहीं होती पराठे के अंदर। हम ढेर सारी मूलियाँ डालेंगे कि मूलियाँ ज़्यादा हो फिर ही अच्छी लगती है, पराठा फिर ही मज़ेदार लगता है। अब दूसरा पीस इसके ऊपर लगा देंगे। फिर खुशका लगाएंगे, इसको हल्का सा बेल लेंगे। ये याद रखें, जब भी तवे पे डालें तो आंच तेज़ होनी चाहिए, फिर ही क्रिस्पी बनेगा। अगर हम आस्ता आग पे रखेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे मेन जो होता है ना, इसका सेकने का तरीका होता है। ये और याद रखें, जब भी बनाएं घी में ही बनाएं। देसी घी ले लें, दूसरा आम घी ले लें, कोई सा भी घी हो, घी में ही बनते अच्छे लगते हैं ये। इस तरह इसको घुमाएं, फिर ही क्रिस्पी बनेगा ये। आंच तेज़ होनी चाहिए। ये देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आ गई है और कितना क्रिस्पी लग रहा है ये। और ज़रा भी फिलिंग बाहर नहीं निकली, ना ये टूटा है ना फिलिंग बाहर निकली है। अब इसको उतार लेते हैं। माशाल्लाह से ये देख, अभी बहुत गर्म है ये। देखिए मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा मूली वाला बन के तैयार हो चुका है। चाय के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, डिनर में खाएं, दोपहर को खा लें, नाश्ते में खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ, दही के साथ, अचार के साथ। मुझे उम्मीद है ये आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसी तरह बनाएंगे और खाएंगे।